हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। ये है आपकी मैथ्स की लेक्चर और हम आज इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग। चैप्टर 4 आपका बीच में बच रहा है जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं वो चैप्टर अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मुझे ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाएगा तो मैं वो भी चैप्टर आपका करा दूंगा। इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर को ख़त्म करने तक मैं एक ज्योमेट्री बॉक्स ले लूँगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपका ये चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डेटा हैंडलिंग। अब देखिए, सीधी सीधी बात है, जैसा कि मैं हर एक चैप्टर के साथ करता हूँ, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, तो वैसा हम इस चैप्टर में भी करेंगे। हम पहले जानेंगे कि जो चैप्टर का आपके नाम है डेटा हैंडलिंग, इसका मतलब क्या होता है, डेटा का क्या मतलब होता है और हैंडलिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डेटा पे। ये आपने कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा होगा, डेटा वर्ड यूज़ बहुत होता है, इसको डाटा भी प्रोनाउंशिएट करते हैं बहुत सारे लोग। जिसको जैसे प्रोनाउंशिएट करना है करो, डेटा बोलना है डाटा बोलना है, जो बोलना है बोलो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझ में आना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। जो मतलब कंप्यूटर में है ऑलमोस्ट वही मतलब डेटा का इस हमारे मैथ्स में भी है। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या होता है डेटा? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ मतलब जैसे का तैसा। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल से होमवर्क मिले कि आप जाओ और जाके पता करो कि उम्बर गांव में जितने भी शॉप्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि उम्बर गांव में जितने भी शूज़ के शॉप्स हैं, ठीक है, उनका टर्नओवर कितना है, मतलब वो एक दिन में उनकी सेल कितनी है। तो आप क्या करोगे, आप एक कॉपी और एक पेन लेके जाओगे, सब शॉप में जाओगे, आप उनसे पूछोगे कि हाँ भैया आपका दिन भर में कितनी सेल हो जाती है, कितना आपका टारगेट होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं। तो आप वो सब इन्फॉर्मेशन जो भी वो देंगे उनको एक पेपर पे लिखोगे। फिर आप नेक्स्ट शॉप पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखोगे। फिर नेक्स्ट शॉप, ऐसा करके आप दिन भर में मान लो 10 शॉप में गए तो आपके पास 10 शॉप का डेटा हुआ। क्या हुआ? डेटा। जैसा आपने सुना शॉपकीपर से, आपने वैसे का वैसा नोट कर लिया अपनी नोटबुक में, उसको बोलते हैं डेटा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपने फिगर्स ले लिए कितनी सेल होती है, क्या होता है, आपने फैक्ट्स ले लिए कौन सी कंपनी के शूज़ बिकते हैं, कौन से क्या होता है, किसकी पसंद क्या है, स्पोर्ट्स है कि फॉर्मल है, क्या है। और आपने वो, क्योंकि रॉ क्यों है, क्योंकि आपने वो डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट आपने शॉपकीपर से वो फैक्ट्स लिए हैं और आपने उसको स्टोर किया है। जब तक वो आपकी नोटबुक में वैसे का वैसा लिखा हुआ है वो है डेटा। अभी वो रॉ है, फैक्ट्स है और फिगर्स है, ठीक है। अब इन डेटा का यूज क्या है? क्या आप उस फॉर्म को जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वैसे ही प्रेजेंट कर दोगे अपने स्कूल में? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप उसको एक बहुत ही इनोवेटिव वे में उसको एक्सप्लेन करते हो, मतलब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, ताकि वो 10 पेज की आपकी इंफॉर्मेशन एक पेज में ही दिख जाए। और ऐसे दिखे कि लोगों को कुछ लिखा भी ना हो, मतलब लिखा मतलब इन द सेंस कि ब्लैंक पेज मत छोड़ना, लिखा भी ना हो का मतलब कि पैराग्राफ नहीं लिखा हो ताकि लोग पढ़ने से डरे। एक फिगर बनाएंगे हम और वो फिगर में ही सारी इंफॉर्मेशन आप दे दोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा और अच्छा भी रहेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट मैच। आपने देखा ही होगा सबने, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लड़कियां भी मान लो बहुत सारी लड़कियों को नहीं पसंद होता है क्रिकेट मैच, लेकिन घर में देखा ही होगा कभी ना कभी। तो आपको, अगर आपने गौर किया होगा तो कभी भी कोई बॉलर आता है या बैट्समैन आता है या इनिंग्स चेंज होती है तो आपके टीवी स्क्रीन पर एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि मान लीजिए बॉलर आया तो बॉलर ने कितने मैच खेले, कितने विकेट्स लिए, क्या इकोनॉमी है। बैट्समैन आया तो कितने रन बनाए, कितने 50 मारे, कितने 100 मारे, ऐसा आता है ना। और उसके बाद जब दो टीमों का स्कोर का होता है तो लिखा होगा कि एक ग्राफ दिखता है आपको जिसमें एक ऐसे येलो लाइन आती है, मतलब कि ये एक टीम का हो गया, और नीचे से दूसरी आती है मतलब ये दूसरी टीम का हो गया। तो वो सब क्या है, आपके स्क्रीन पर वो स्टोरी नहीं लिखते हैं कि आप एक एक लाइन पढ़ो कि हाँ इन्होंने इतना मारा, इसने सचिन ने इतना मारा, तो धोनी ने इतना, विराट ने इतना, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक आपको शेप देते हैं, वो सिर्फ एक आपको टेबल दिखाते हैं और वो टेबल देख के आप समझ जाते हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। आपके टीवी स्क्रीन पर क्रिकेट मैच में ऐसा कुछ दिखाते होंगे, ठीक है, इधर दिखाते होंगे रन्स और इधर दिखाते होंगे स्कोर, है ना। और उसके बाद ये दिखा देते होंगे, एक लाइन ऐसे बना देते हैं और इसके ऊपर दो दो ये डॉट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये मान लीजिए टीम ए का है, टीम ए ने इतने रन मारे और ये हो जाते हैं विकेट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद टीम बी का आता है तो टीम बी भी यहीं से स्टार्ट करती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसा करके टीम बी ऊपर पहुंच जाती है, मतलब टीम बी जीत जाती है और ये हो जाता है विकेट्स। टीम बी के भी विकेट्स यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ पर, है ना।
तो ये हो गया आपका टीम बी। अभी क्योंकि मैं एक ही पेन से बना रहा हूँ इसीलिए आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, टीवी पे आपने देखा होगा ये अलग अलग कलर से दिखाते हैं, और इवन वो ये कलर्स यहाँ पे डिनोट भी करते हैं कि रेड कलर मान लीजिए टीम ए के लिए है और ब्लू कलर टीम बी के लिए है ना। ऐसा कुछ आप सब ने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो ये क्या है, ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक बहुत ही कम स्पेस और इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट किया गया है। क्या बोला मैंने, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इजीली वे में, बहुत ही इजी वे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो सके, आप इसको अच्छे से समझ सको, उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पूरे तरीके को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। हम आपके डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। ये क्या है, ये है आपका एक चार्ट, ठीक है, टेबल के ऊपर है, और ये है आपका ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने दो वर्ड बोले इसके बीच में, पहला था डेटा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, याद है मैंने शूज वाला एग्जांपल दिया था, है ना। तो मान लेते हैं सेम ग्राफ में आपने दो शॉप्स कीपर को लिया, मतलब आपने दो ही जगह गए, आप दो ही शॉप में गए और आपने उन दोनों शॉप वालों को पूछा, सब कुछ इंफॉर्मेशन लिया। यहाँ आपने लिखे शूज सोल्ड, कितने जूते बेचे, और यहाँ पे आप लिखोगे मान लेते हैं यहाँ पे आपने लिखा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप देंगे एडिडास का बेचा, तो उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, शॉपकीपर ए को इतना प्रॉफिट हुआ और शॉपकीपर बी को इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा मान लीजिए, दूसरा ब्रांड कौन सा होता है बच्चों, मान लीजिए नाइकी का शूज़ होते हैं, है ना, नाइकी का शूज़ होते हैं, उसमें शॉपकीपर ए ने इतनी सेल की, शॉपकीपर बी ने इतनी सेल की, इतना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ये आपका हो गया शूज़ कितने बेचे और प्रॉफिट, ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ बनता है। ये क्या है, ये है आपका डबल बार ग्राफ। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है, यूजफुल फॉर, प्रोसेस डाटा किसके यूज होता है, यूजफुल फॉर इजी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कभी भी आपके डेटा को बहुत ही इजीली, अब आपने दो दुकानदारों से, मान लीजिए आपने यहाँ से 2 पेज का आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था और आपने उस इन्फॉर्मेशन को शो कितने में किया, एक छोटे से ग्राफ में, ठीक है। अभी मैं पेन से रनिंग हैंड से बना रहा हूँ, इसलिए आपको अजीब लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा, जब हम इसको पेंसिल और प्रॉपर पेन से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको हम ट्राई करेंगे, फिर भी आगे हम इसको प्रॉपर स्केल और पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब ये आप समझ गए डेटा क्या होता है। सेकंड है इसमें हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब क्या होता है, इस डेटा को आप कैसे हैंडल करते हो। कैसे हैंडल करते हो क्या मतलब है, हैंडल मतलब उठा के थोड़ी लेके जाना है, जैसे आप जो है अपनी बुक्स या उसको हैंडल करते हो, नहीं। हैंडल करने का मतलब होता है कि आप इस डेटा को कितने इजीली तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिससे एक आदमी को, एक व्यूअर को तुरंत देखते ही समझ में आ जाए कि ये क्या है, ठीक है। आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, तो हम इसकी पूरा इन्फॉर्मेशन आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इजी वे होता है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का, डेटा हैंडलिंग इसको बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको, ठीक है। अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से पूरा ये रिपीट कर देता हूँ मैंने जो भी पढ़ाया, ठीक है। क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। तो हमने आपका स्टार्ट किया चैप्टर 5 जो कि था डेटा हैंडलिंग। इसमें 2 वर्ड डेटा और हैंडलिंग। हमने डेटा को अंडरस्टैंड किया। पहले डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप गए, आपको शूज़ के बारे में, आपको शूज़ नहीं पसंद है, चलो आप किसी और शॉप का ले लो जिसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको सर्वे करना था। आपने वो शॉप्स का सर्वे किया, उस सर्वे करने में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उसको आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये है आपका बार ग्राफ जिसमें आपने प्लॉट किया। ये एग्जाम्पल मैंने लिया क्रिकेट से। ये एग्जाम्पल हमारा क्रिकेट का है। क्रिकेट मैच आपने सबने देखा होगा, टीवी पे ये बहुत बार आता है। स्कोर दिखाते हैं, इधर रन्स दिखाते हैं, सॉरी रन्स और स्कोर ये दोनों तो एक ही चीज़ हो गया ना, रन कितना मारा स्कोर कितना मारा, माय मिस्टेक सॉरी। ये रन्स इधर दिखाएंगे तो इधर दिखाते हैं ओवर, कितने ओवर में बना है, कितना रन बना है, ठीक है। और ये रन इधर आता है, ओवर इधर आता है, ठीक है। और टीम ए और टीम बी देख रहे हैं आप, एक साथ 3 इन्फॉर्मेशन आपको एक छोटे से लाइन ग्राफ में मिल रही है। कितने रन बनाए, किस टीम ने बनाए और कितने ओवर में बनाए, तीनों इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल रही है एक छोटे से लाइन ग्राफ में। तो ये होता है काम डेटा हैंडलिंग का। डेटा हैंडलिंग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को बहुत ही मिनिमम स्पेस में और इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में रिप्रेजेंट करती है।
इसको हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। हम अपने इस लेक्चर में यही करेंगे, हम अपने इस चैप्टर में यही करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग में। आपने पिछले पढ़ा होगा 3 तरीके का डेटा हैंडलिंग मेथड आपने पढ़ा था। कौन कौन सा 3 तरीका था? तो सबसे पहला आपने पढ़ा था पिक्टोग्राफ। किसी को याद है पिक्टोग्राफ क्या होता था? पिक्टोग्राफ में एक पिक्चर होती थी और उसको रिप्रेजेंट करते थे। जैसे मान लीजिए कार, आपकी बुक का एग्जांपल लेता हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है। कार बनी है, ठीक है। मेरी ड्राइंग ना बहुत अच्छी है, पता है, एकदम मतलब बिंदास कार लग रही है ना सबको। देखो कितनी अच्छी कार बनाई मैंने। तो ये कार है, एक कार का मतलब होता है 1000 कार, ठीक है। ऐसा हम एक स्केल लेते हैं। स्केल मतलब कि अब हम 1000 कार बनाने जाएंगे तो ये पूरा पेज भर जाएगा, तो भी हम 1000 कार नहीं बना सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं पिक्टोग्राफ में। अच्छा, ये भी एक और चीज़ है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया ना, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को मिनिमम स्पेस में शो करना, वो किसकी हेल्प से होता है? स्केल की हेल्प से। तो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि अगर आप जहाँ कहीं भी आपको एक कार बनी हुई दिखे तो आप समझ जाना कि वो 1000 कार के बराबर है। तो अब हम दिखाएंगे कि एक कंपनी ने अप्रैल, मई और जून में कितनी कारें बेची। तो क्या करेंगे हम, अगर मान लीजिए अप्रैल में उसने 2500 कार बेची, ठीक है, तो हम बनाएंगे एक कार। देखो हर बार कार अलग अलग बनेगी मेरी, इतना टैलेंटेड हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। और ये दूसरी कार, ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा आधी। क्यों आधी बनाया? क्योंकि इस महीने में सेल हुई है 2500। दो पूरी कारों का मतलब, एक पूरी कार का मतलब 1000, दूसरी पूरी कार का मतलब 2000 और तीसरी आधी कार का मतलब 500। 1000 का आधा 500, ये हो गया 2500। मई में बहुत गर्मी पड़ी, लोगों को कहीं मन नहीं किया घूमने जाने का, तो इसलिए मई में किसी ने कार ही नहीं खरीदी। सिर्फ 1000 कार की सेल हुई मई में। कितना फॉल आ गया है ना, कितनी कम कार बिके उस कंपनी के लिए। जून में, क्योंकि अब जून में वापस से गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और बच्चे वापस स्कूल आने लगते हैं, तो फिर से जून में, इस मेरी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, कार जिसको खरीदनी होती है वो खरीद लेता है, जिसको नहीं खरीदनी होती वो कभी भी नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो ये जून में मान लीजिए 3 बार मैंने कार दिखा दी। 3 कार का मतलब है जून में उनकी 3000 कार्स की सेल हुई, है ना। तो ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, जो भी हमें बनाना होता है हम उसके बारे में एक जो है शेप, कॉमन शेप ले लेते हैं, एक स्केल ले लेते हैं। उस स्केल के में हम दिखा देते हैं कि भैया एक कार का मतलब होता है 1000, हमने स्केल ले लिया। और हम बहुत सारी, अब 2500 कार आप बनाने जाते हैं अप्रैल के लिए, तो ये पूरा पेज लगा तो भी आपका अप्रैल का ही इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं पड़ता। अभी आपको मई भी दिखाना था, जून भी दिखाना था, और आप ध्यान से देखोगे तो हमने इतने ही से स्पेस में आपके पूरे के पूरे डेटा को शो कर दिया, है ना। तो देखो डेटा हैंडलिंग कितने काम की चीज़ है और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का ही मौका मिलता है। अभी किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी तो ये कार कितनी अच्छी बनाएगा, है ना। अब मेरी खराब है तो मैं क्या करूँ उसके लिए। आपको मैथ्स पढ़ाना है, ड्राइंग पढ़ाने नहीं आया हूँ मैं, ठीक है। तो आप मैथ्स पढ़ो, मैथ्स से समझ में आता है ना, ड्राइंग छोड़ो। अभी देखो अब सेकेंड जो आपने पढ़ा था, कौन सी सेकेंड टाइप हमने पढ़ी है? तो जो सेकेंड टाइप आपने पढ़ा है वो है, सेकेंड आपने पढ़ा है बार ग्राफ, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बार ग्राफ किसी ने? बार ग्राफ सेकेंड टाइप होता है, ठीक है। और बार ग्राफ में क्या करते थे आप? तो बार ग्राफ में हम एक अपना ग्राफ लेते थे, ये होती थी हमारी एक्स एक्सेस, ये होती थी हमारी वाई एक्सेस, इसको बोलते थे हम ओरिजिन, याद है ना। और इसके बाद मान लेते हैं हमें दिखाना था कि अप्रैल महीने में क्या दिखाना था हमें दिखाना था अप्रैल महीने में हर वीक में कितने बनानास सेल हुए। एग्जाम्पल बहुत ही रैंडम और बहुत ही अजीब एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम दिखाएंगे, अब एक महीने में 4 ही वीक होते हैं, तो ये हो गया वीक 1, फिर इधर आ जाएगा आपका वीक 2, ये हो गया आपका वीक 3 और ये हो गया आपका वीक 4, है ना। यहाँ पे हम लेते हैं वो वैल्यू जो कि फिक्स होती है और यहाँ लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, यहाँ वो वैल्यू लेते हैं जो फिक्स होती है। अब वीक तो फिक्स है ना, वीक तो अप्रैल में 4 ही होंगे, 4 से तब 5 6 हो नहीं सकते। यहाँ मैक्सिमम टाइम में एक्स एक्सिस पे हम वही फिगर लेते हैं जो फिक्स होती है और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब सेल्स, कितनी सेल हुई। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 kg, ये हो जाएगा हमारा 200 kg, ये हो जाएगा हमारा 300 kg और ये हो जाएगा हमारा 400 kg, ठीक है।
तो ऐसा ही कुछ था। अब वीक 1 में मान लेते हैं हमारी 200 केजी बनानास की सेल हुई, तो हम यहाँ पे बनाते थे बार। ये हो गया हमारा बार। अब इस बार को देख के क्या समझ में आया कि अप्रैल के इस वीक में हमें 200 केजी सेल हुई। अच्छा, यहाँ स्केल भी लिखते थे, है ना। स्केल में क्या लिखते थे, ऑन एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है, 1 बार इज इक्वल टू 1 वीक। और ऑन वाई एक्सिस हम क्या दिखाते थे, वाई एक्सिस पे दिखाते थे 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 केजी। 1 नहीं, यहाँ पे चलो 2 लाइन ले आए तो मैं 2 ही लिख देता हूँ, 2 यूनिट इज इक्वल टू 100 केजी, है ना। ये होती थी हमारी स्केल, हम स्केल पे दिखाते थे बार। मान लेते हैं वीक 2 में उसने बहुत ज़्यादा सेल कर दी, 300 केजी बेच दी बनाना, है ना। और वीक 3 में उसने 100 केजी ही सेल किया, और वीक 4 में 150 केजी सेल किया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, बार ग्राफ की खासियत क्या होती है, बार ग्राफ में 2-3 पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान में होते हैं। ये जो झूल रहा था वो ईयरफोन था, ताकि आपको वॉइस क्लियर है, इसलिए मैं ईयरफोन लगा के ही रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो उसके आप वो मत करो, आप ध्यान दो आपके बार ग्राफ पे। बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो बार ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कम है तो यहाँ पे तुम चिपका के बना दोगे, फिर यहाँ पे 2 गैप दे दोगे, यहाँ ज़्यादा दोगे, नहीं। बार ग्राफ का मतलब होता है ये डिस्टेंस इक्वल होगी, जो गैप होंगे मतलब 2 बार के बीच का गैप भी इक्वल होगा, और दूसरी चीज़ बार्स का जो डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा, है ना। सारे बार के बीच का गैप भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये होते थे बार ग्राफ की क्वालिटीज़, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। अभी इसी में अगर मैं कहूँ कि हमने इसमें मे का भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे डबल बार ग्राफ। क्या बनाएंगे हम, डबल बार ग्राफ। और हम इसी में बना देंगे, ये देखो, मान लेते हैं मे में सेल हुई थी इतनी, ये हो जाएगा अप्रैल, ये हो गई मई, फिर इसमें मान लेते हैं इतनी सेल, है ना। तो ये हो गया अप्रैल और ये हो गया मई। इस तरह का आपने देखा होगा, डबल बार ग्राफ बोलते हैं इसको, है ना। तो जब एक ही टेबल में 2 रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करनी होती है तो उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, ओके। तो ये आपने पढ़ के आया था। अभी आपके इस क्लास में, क्लास 8 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम 8 में पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। क्या पढ़ेंगे हम, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, तो हिस्टोग्राम वो बार ग्राफ होता है जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। क्या बोला मैंने, हिस्टोग्राम वो बार ग्राफ होता है जिसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, सेम इंफॉर्मेशन मैं ले लेता हूं, सेम आपका। अभी देखो, इसमें हमने दिखाया पर वीक के हिसाब से। हिस्टोग्राम में अगर मैं दिखाऊं, मैं दिखाता हूं एक वीक में डेली पर डे कितना सेल हुआ, है ना, पर डे कितना सेल हुआ, ठीक है, उसको दिखाते हैं। या फिर चलो वीक के सेल हटा देते हैं, हम एक नया फ्रेश एग्जांपल ले लेते हैं, टेस्ट और मार्क्स। अभी आपके टेस्ट हर संडे को होते ही रहते हैं, तो उसमें हम मार्क्स ले लेते हैं, है ना, हम वो दिखा देते हैं। अभी देखो, फिक्स कौन है, फिक्स है मार्क्स, उसको दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे। मार्क्स, अब बोलोगे सर मार्क्स कैसे फिक्स है, किसी के 20 आते हैं, किसी के 2 आते हैं, किसी के 4 आते हैं, ऐसा भी है। तो मार्क्स इसलिए फिक्स है क्योंकि आपको पता है कि 20 इसमें आ जाएगा, ठीक है। कैसे दिखाएंगे हम हिस्टोग्राम में, हम ले लेंगे गैप, ये होता है 0, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स, यहाँ तक 20, यहाँ तक 30, यहाँ तक 40 और यहाँ तक हो जाएगा 50। ये हो गए आपके मार्क्स, है ना। और यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। तो अभी हम अब इसमें क्या होता है, जो भी रेगुलर डेटा होता है ना, मैं क्या बोला, रेगुलर डेटा मतलब जब डेटा के बीच में गैप नहीं होता, क्या नहीं होता, गैप नहीं होता। अभी देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कोई गैप है क्या, नहीं, गैप नहीं होता। तो उस केस में हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। अब देखते हैं 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों ने पाए, तो 0 से 10 मार्क्स पाए 2 बच्चों ने। तो ये देखो, ये हो गया हिस्टोग्राम का पहला स्टेप। गैप दिख रहा है क्या, नहीं ना। अभी को यहाँ पे हमने 0 से नहीं स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने वीक 1 अलग से स्टार्ट किया था, ये बीच में इतना गैप छोड़ा था। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों ने पाए, 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों ने पाए, तो मान लेते हैं 10 से 20 6 बच्चों ने पाए। ये हो जाएगा आपका 10 से 20, ये हो गया आपका 6 बच्चों ने 10 से 20 मार्क्स पाए। गैप दिख रहा है क्या 2 बार के बीच में, देखो यहाँ पे 2 बार के बीच में गैप है ना, है ना। ये बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस है, बाकी और कुछ अंतर नहीं है, सेम बार ग्राफ जैसा बनता है, डिट्टो आपको आता भी है। इसमें बस क्या होता है, इसमें बस गैप नहीं होते,
20 से 30 कितने बच्चों ने पाए, तो 20 से 30 मान लेते हैं 4 किड्स गॉट 20 to 30, तो हम उसको भी यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। इसी तरह से 30 से 40 मान लेते हैं 10 बच्चों के आए, कितने बच्चों के आए, 10 बच्चों के आए, तो ये हो जाएगा आपका 30 से 40 और 40 से 50 एक बच्चे का आया। गंदी क्लास है, आप लोग तो ऐसे नहीं हो ना, आप लोग के तो मार्क्स अच्छे आते हैं ना। तो देखो इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने बच्चे का है, सिर्फ एक बच्चे का है, तो ये अभी देखो आपको ना गैप इधर दिख रहा है ना इधर दिख रहा है, तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। तो ऐसे बनता है हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये इतने टाइप के डेटा हैंडलिंग की चीज़ें हैं, और इसके बाद भी और आते हैं, लेकिन अभी क्या है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इतना इन्फॉर्मेशन ही चाहिए था, इसीलिए मैंने इतना कर लिया। अभी इतना आपको जानने के बाद आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आप भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा था इंट्रोडक्शन लेक्चर। कल से हम आपका स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 5.1, ठीक है।